यूनिट 2 के सेशन नंबर 15 आइडेंटिफाई कॉमन प्रॉब्लम्स एंड केयर ऑफ एल्डरली में आज हम जानने वाले हैं कि बुढ़ापे में होने वाली सामान्य प्रॉब्लम्स और बीमारियां और उन बीमारियों की उन प्रॉब्लम्स की हम कैसे देखभाल कर सकते हैं, ये जानेंगे आज हम इस सेशन में। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं एल्डरली केयर के बारे में। इंट्रोडक्शन टू एल्डरली केयर। Elderly care or care of old age is the fulfillment of the special needs and requirements of old people. इसका मतलब है कि एल्डरली केयर या केयर ऑफ ओल्ड एज एक ऐसी केयर है जिसमें हम ओल्ड पीपल्स की, जो वृद्ध अवस्था में लोग होते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं, उनकी स्पेशल ज़रूरतें, विशेष ज़रूरतें और उनकी रिक्वायरमेंट्स को हम कैसे फुलफ़िल करते हैं, कैसे पूरा करते हैं, ये सब कुछ आता है एल्डरली केयर में। अब हम जानते हैं एजिंग के बारे में। एजिंग किसे कहते हैं? एजिंग इज़ एन इनएविटेबल प्रोसेस ऑफ द लाइफ। एजिंग हमारे जीवन की ना टाली जाने वाली एक प्रक्रिया है। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रोसेस हमारी ज़िंदगी की जिसको हम टाल नहीं सकते, जो होनी ही है। ठीक है, जैसे हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, पहले हम बच्चे होते हैं, फिर बढ़ते जाते हैं, किशोरावस्था में आते हैं, उसके बाद हम वयस्क बनते हैं, उसके बाद बुढ़ापा आता है। तो ये सारी स्टेजेस कॉमन है और ये सब में होनी ही है, उसको बोलते हैं एजिंग। अब हम जानते हैं उन कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में जो बुढ़ापे में होती हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं मसल्स और बोन्स के बारे में। मसल्स और बोन्स का मतलब है मांसपेशियाँ और हड्डियाँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी हड्डियाँ जो हैं वो किससे मिलके बनी होती हैं? हमारी हड्डियों में क्या होता है? कैल्शियम। तो बुढ़ापे में क्या होता है कि हमारी जो हड्डियाँ हैं उनका जो कैल्शियम है उसकी मात्रा जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। हमारी मसल टोन जो है वो भी कम हो जाती है। जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द जो है वो कॉमन हो जाता है। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, जो कि हमारी श्वसन प्रणाली से, जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया से संबंधित है। उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं? हम सभी जानते हैं कि सांस लेने की प्रक्रिया में फेफड़े हमारी मदद करते हैं। तो बुढ़ापे में क्या होता है कि ये जो फेफड़ों की कैपेसिटी है, कार्य करने की क्षमता है, वो कम हो जाती है। और श्वसन तंत्र से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, जैसे अस्थमा, जिसको हम दमा कहते हैं, या फिर ब्रोंकाइटिस या सीओपीडी, ये सारी बीमारियां जो हैं वो बुढ़ापे में कॉमन हो जाती हैं। उसके बाद आता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मतलब जो हमारे हृदय से और रक्त के संचार से संबंधित है। इसमें क्या है, जो हमारे हार्ट की, हमारे हृदय की कार्य करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। और हार्ट में भी मसल्स होते हैं, मांसपेशियाँ तो हमारे हृदय में भी होती हैं, उनकी भी मसल टोन जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद आता है जीआई सिस्टम। जीआई सिस्टम का मतलब है पाचन तंत्र। ठीक है, तो पाचन तंत्र में क्या है, भूख लगना कम हो जाती है। ठीक है, हमारी डाइजेशन कम हो जाती है, हमारी पाचन शक्ति कम हो जाती है। सलाइवा किसे बोलते हैं? लार को। ठीक है, तो लेस सलाइवा का मतलब है जो हमारे शरीर में, जो हमारे मुंह में लार उत्पन्न होती है, जिसका मुख्य कार्य जो है वो हम खाना खाते हैं उसको नरम करके, उसको सॉफ्ट करके, उसको पचाने में जो मदद करता है, उसकी मात्रा भी कम हो जाती है। उसके बाद आती है आइज़ एंड ईयर्स, आँखें और कान। हम सभी जानते हैं कि बुढ़ापे में देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं चमड़ी से, स्किन से रिलेटेड होने वाली कॉमन प्रॉब्लम्स की। तो क्या होता है, बुढ़ापे में जो स्किन है वो ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती है, जैसे सख्त हो जाती है, और उसमें चोट लगने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। रैशेस कॉमन हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, और हमारे नाखून जो हैं वो भी ब्रिटल, जैसे मतलब आसानी से टूट जाते हैं, वैसे हो जाते हैं। प्रेशर अल्सर्स होते हैं जब हम एक जगह पे बैठे रहते हैं या एक जगह पे सोए रहते हैं, तो उस जगह पे जो है वो निशान जैसे पड़ जाते हैं, जख्म पड़ जाते हैं, उनको बोलते हैं प्रेशर अल्सर मतलब ऐसे अल्सर, ऐसे घाव जो किसी जगह पे प्रेशर पड़ने से उत्पन्न होते हैं। अब हम बात करते हैं कि
ये जो स्किन में, ये नेल्स में जो प्रॉब्लम होती है उसकी देखभाल हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, स्किन लोशंस, माइल्ड सोप्स आर यूज्ड। जो जैसे स्किन ड्राई हो जाती है, रूखी त्वचा हो जाती है ना, उसके लिए हम क्या लोशंस यूज़ कर सकते हैं। और सोप यूज़ करते हैं, सोप जो हल्का सोप हो। हल्का सोप का मतलब जिसमें केमिकल्स की मात्रा, रसायनों की मात्रा कम हो। कीप द स्किन क्लीन, अपनी स्किन को साफ़ सुथरा रखना। नाखून जो हैं वो साफ़ होने चाहिए, छोटे होने चाहिए और स्मूथ होने चाहिए। स्मूथ मतलब वो खुरदुरे नहीं होने चाहिए, जिससे हमारी त्वचा को उनसे नुकसान पहुँचे। और डर्टी नेल्स कैन स्प्रेड इन्फेक्शंस, ठीक है। जो गंदे नाखून हैं उनसे इन्फेक्शन भी फैलता है। जैसे कि अगर हमारे नाखून गंदे होंगे तो उनमें क्या होगा, गंदगी जमा हो जाएगी। जब हम खाना खाएंगे तो वो गंदगी खाने के साथ हमारे शरीर में जाएगी और वो बीमारियां पैदा करेगी, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये सेशन जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।